Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we completed all the components. Today, we are going to start layout managers. तो लेआउट मैनेजर का काम क्या होता है? उनका काम सिंपल है, लेआउट को मैनेज करना है. कैसे मैनेज करेंगे? साइज़ और पोजीशन को कंट्रोल करके जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे कंटेनर के अंदर. तो जो भी हम जब तक कोई भी लेआउट मैनेजर नहीं सेट करते तब तक एक डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट वर्क करता है. जैसे हमने पढ़ा था बॉर्डर लेआउट होता है जो हमारा फ्रेम होता है उसका, पैनल के लिए फ्लो लेआउट होता है. अभी हम उन सबको डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है कि हम उनको मैनुअली ही कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल्स हैं. अब उनकी हम बाउंड सेट करेंगे, उनकी साइज़ सेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और विड्थ और हाइट हर बार हम लोग अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब कंट्रोल्स का नहीं पता. मॉड्यूलैरिटी की वजह से कोई कंपोनेंट कोई और प्रोग्रामर बना रहा है तो हम लोग वो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाएंगे इतने अच्छे से. तो हम लेआउट मैनेजर का इंटरफेस यूज़ करते हैं. और अगर हम लोग को एक प्रॉब्लम आती है अरेंजमेंट में तो वो अपने आप हैंडल कर लेता है उन कंपोनेंट्स के साइजेस और पोजीशन को. और उसके लिए वो एप्लेट व्यूअर के साइज़ को एज अ रेफरेंस रखता है. जैसे हम विंडो का साइज़ चेंज करेंगे वो अपने आप उन सारे कंपोनेंट्स का साइज़ भी चेंज कर देगा. नाउ टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर. फर्स्टली फ्लो, ग्रिड, बॉर्डर, कार्ड, ग्रिड बैक. फ्लो लेआउट से स्टार्ट करते हैं. फ्लो लेआउट होता है एक डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर जो सारे एप्लेट्स और पैनल्स के लिए काम करता है. इसका काम होता है कि रोज़ के अकॉर्डिंग हमेशा वो रोज़ में लगाता जाता है जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनके विड्थ, साइज और नंबर के अकॉर्डिंग. जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द अपर लेफ़्ट कॉर्नर. मतलब जैसे ये हमारा एप्लेट है तो इसको यहाँ से लगाने स्टार्ट करेगा वो कंपोनेंट्स. और जैसे ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो वो नेक्स्ट में, जैसे मैंने इसका साइज़ छोटा करके यहाँ कर दिया, अब जो यहाँ वाले कंपोनेंट्स थे वो अपने आप नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएंगे. मतलब कि जैसे ही पैनल को रीसाइज़ किया कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्टर है फ्लो लेआउट. ठीक है, सिंपल. और फिर हम अलाइनमेंट के साथ भी दे सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप भी बता सकते हैं कितना चाहिए. ठीक है, और 5 कांस्टेंट होता है. लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, लीडिंग, ट्रेलिंग. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप अगर हमने नहीं दिया तो उनकी वैल्यू 5 पिक्सल्स होती है. मतलब कि जो हमारा फ्रेम है उससे 5 पिक्सल्स दूर वो स्टार्ट करता है उनको लगाना. ये इज़ अ प्रोग्राम जिसमें हमने फ्लो लेआउट को सेट किया. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता तो एप्लेट के लिए वो ही है, बट हमने फिर भी यहाँ पे इसको दिखाने के लिए सेट लेआउट एक कंपोनेंट का ही अपना मेथड होता है. ठीक है, तो वो अब हमेशा अवेलेबल होता है. तो उसको हम सेट लेआउट के अंदर हम दे देते हैं जो भी हमारा लेआउट है उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं. ठीक है, और फिर जितने भी बटन्स हैं वो अपने आप फ्लो लेआउट में लग जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे 5 बटन थे तो जितनी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वो लग गए. अगर हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो वो अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू ग्रिड लेआउट. ग्रिड लेआउट का मतलब हमें ग्रिड पता है, हमने ग्रिड लाइंस देखी हैं मोस्टली. ग्रिड से हम लोग रोज़ और कॉलम्स हमें दिमाग में आती हैं. तो रोज़ और कॉलम्स में जब हमें अपने कंपोनेंट्स को अरेंज करना है तो हम यूज़ करते हैं ग्रिड लेआउट. इससे अपने आप जो कंपोनेंट्स हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग उनको हम रोज़ और कॉलम्स में एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल है कि कोई भी अगर हम ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी रोज़ और कॉलम्स बतानी पड़ेंगी. और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप बता सकते हैं हम लोग साथ में. और फिर अगर हमें खुद से अलग से सेट करना है तो वही हमारे पास ये मेथड्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ द सेम प्रोग्राम जिसमें हमने फ्लो लेआउट लगाया था वो हम उसमें ग्रिड लेआउट लगा रहे हैं. 5 बटन बनाए हैं. अब हम देखते हैं उनको कैसे लगाए हैं. यहाँ पे अब हमने इनको लगाया है इन द फॉर्म ऑफ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स. ठीक है, ना बॉर्डर लेआउट. बॉर्डर लेआउट तो बहुत ही सिंपल है. सिंपल हमें पता है बॉर्डर कैसा होता है कि बाउंड्रीज़ पे जब हम कंपोनेंट्स को लगाएंगे तो कहाँ लगा सकते हैं. 5 एरियाज़ हैं हमारे पास, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर. यानी कि एक तो 4 कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं जो कि है, और उसके अलावा सेंटर में लगा दिया अगर हमने तो. और उनका जो फ्रेम्स और डायलॉग्स होते हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है बॉर्डर. ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक कंपोनेंट जो भी हम ऐड करेंगे एक एरिया में एक ही कंपोनेंट आ सकता है. ये नहीं कि मैंने नॉर्थ में 2 कंपोनेंट लगा दिए, सेंटर में 3 कंपोनेंट लगा दिए. नहीं, हर एक जगह पे एक ही कंपोनेंट आएगा और उसका एरिया भी हमें खुद ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे भी हमें लगाना है. और ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपोनेंट्स का, किसी भी ऑर्डर में हम लगाए उनको. और क्योंकि हमने उनके ऑलरेडी एरिया तो बता ही दिया है
कि वो कहाँ पे लगने चाहिए, तो हमें उनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी हम उनको ऐड करें। जबकि जो फ्लोर ग्रिड लेआउट है उनमें ऑर्डर इज़ मस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास वो 4-5 जो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्टर में बॉर्डर लेआउट, वो वही हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप। बस अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जब हमने लेआउट को बी सेट कर दिया, यानी बॉर्डर लेआउट सेट कर दिया है, तो जो भी हम ऐड कर रहे हैं उनके साथ उनका हमें एरिया ज़रूर बताना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हियर इज़ द आउटपुट, जिसमें हमने जो भी बटन को जहाँ पे भी लगाया था वो वहीं पे। बटन 2 को नॉर्थ में लगाया था, ये नॉर्थ में लग गया है। बटन 5 को हमने लगाया था वेस्ट में, बटन 4 को लगाया था ईस्ट में, 3 को साउथ में, बटन 1 इज़ इन द सेंटर। नाउ कार्ड लेआउट, वी मस्ट हैव प्लेड कार्ड्स, ठीक है। जब भी हम लोग कार्ड्स को अपने हाथ में रखते हैं तो क्या होता है, हमें एक ही कार्ड दिखता है, बाकी पीछे वाले कार्ड्स हमें नहीं दिखते। तो या फिर हमने एक्सेल शीट देखी है, ठीक है। एक्सेल के पास वर्कबुक होती है जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती है और हमें स्क्रीन पे एक ही शीट दिखती है एक टाइम पे। तो इसके उसमें क्या है, कार्ड लेआउट टाइप से। तो एक टाइम पे जब हमें एक ही पैनल या एप्लेट या कंपोनेंट को देखना है तो उसके अंदर वो हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं बाकियों को। तो जिस टाइम पे हमें जो कंपोनेंट देखना है हमें वो ही दिखता है, ठीक है। और उसके लिए हमें उनको सबको ऐड करना पड़ता है उस लेआउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्ड लेआउट बनाया, और कार्ड लेआउट बनाने के लिए कार्ड लेआउट कंस्ट्रक्टर या फिर हम वही गैप्स दे सकते हैं। फिर मेथड्स इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो फर्स्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कार्ड दिखा सकते हैं। लास्ट से हम लास्ट कार्ड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट से मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखेंगे उसमें जो भी फर्स्ट कंटेनर था वो दिखेगा, लास्ट से इसके लास्ट दिखेगा। इस कंटेनर के अंदर जो नेक्स्ट अभी जो कार्ड दिख रहा है उससे नेक्स्ट कार्ड दिखेगा, प्रीवियस दिखेगा। शो करने से हम लोग एक स्पेसिफिक कार्ड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे उस कंटेनर के। और फिर गैप तो हम लोग दे ही सकते हैं सेट गैप से। सो जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें हमने कार्ड लेआउट क्रिएट किया है और उसके लिए हमने एप्लेट को एक्सटेंड किया और एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमें नहीं समझना इतना क्या होता है क्या नहीं, वो हम इवेंट हैंडलिंग में समझेंगे। हमने एक कार्ड लेआउट बनाया, सी पैनल्स बनाए 3 जो हमारे कार्ड की तरह वर्क करते हैं, बटन बनाया जो हम उन पर ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हमने उसको क्रिएट कर दिया है, सी को बटन्स क्रिएट किया है, एक नेक्स्ट एक प्रीवियस, 2 पैनल, एक पैनल का लेआउट सी सेट कर दिया हमने P1 का, और ऐसे हमें P2 का भी सेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद P1 के ऊपर बटन 1 ऐड किया, P2 के ऊपर बटन 2 ऐड किया है। P1 का नाम P1 पे हमने P2 को ऐड कर दिया है, ठीक है, और P1 को हमने हमारे एप्लेट पे ऐड कर दिया है। अब जो हमने दोनों के साथ एक्शन लिसनर ऐड किया है, जो कि मतलब इसका काम होता है कि हम लोग कुछ इवेंट कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो जब एक्शन परफॉर्म होगा तो क्या होना चाहिए, गेट सोर्स मेथड होता है, इससे हम जो भी हमारा सोर्स है यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वो बटन 1 है जो कंपोनेंट, ठीक है, तो जो उसके अंदर जो कार्ड है वो नेक्स्ट कार्ड शो करेगा P1 से नेक्स्ट, यानी कि हमें P2 कार्ड दिखेगा। अब इन्होंने यहाँ पे शो मेथड भी यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी है, क्योंकि अगर हमने एक बार P1 को शो कर ही दिया तो मतलब नेक्स्ट कार्ड लिख के P2 को शो कर ही दिया तो हम शो मेथड से दोबारा कार्ड 2 लिखने की कोई नीड ही नहीं है। और जब हम दूसरे वाले में एल्सिफ मेथड लगा के हमने लिखा है कि अगर वो बटन 2 है जिस पे क्लिक किया गया है तो वो हमें प्रीवियस कार्ड शो करेगा P1 का, ठीक है। जो भी कार्ड है उस P1 यहाँ पे कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके ऊपर जो भी हमारा कार्ड है उसको प्रीवियस कार्ड शो करेगा, उससे प्रीवियस वाला। सो ये याद रखना कि यहाँ पे जो ये हमारे पास हमने P1 लिखा है, इट्स नॉट फॉर द कार्ड, इट्स फॉर द कंटेनर। और जो ये हम बता रहे हैं कौन सा कार्ड है। और यहाँ पे भी जो हम नेक्स्ट के अंदर लिखते हैं ये कंटेनर है ना कि कार्ड तो वो खुद दिखाएगा जो नेक्स्ट या जो प्रीवियस है। नाउ द लास्ट लेआउट दैट इज़ ग्रिड बैग लेआउट। इससे हम कंपोनेंट्स को ग्रिड में, वही ग्रिड है तो ग्रिड में तो अरेंज करेंगे ही रोज़ और कॉलम्स में, बट जो चेंज है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबल सेल्स हैं, यानी कि हम इनकी विड्थ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो पिछले वाले में हम लोग नहीं कर सकते थे, वो अपने आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग, एप्लेट के अकॉर्डिंग उनके साइज़ को रखता था, बट अब हम अपनी मर्ज़ी के मालिक बन चुके हैं।
सो यहाँ पे हमने ग्रिड बैग लेआउट में कुछ मेथड देख रहे हैं। पहले तो ग्रिड बैग लेआउट को कंस्ट्रक्टर है, वही नॉर्मल ग्रिड बैग लेआउट, स्पेस नहीं देना। और मेथड्स क्या होंगे, एक तो लेआउट का ओरिजिन क्या है, डायमेंशंस क्या है, वेट्स क्या है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है इसके जो कॉन्स्ट्रेंट्स, सबसे ज़्यादा ग्रिड बैग के कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं जब तक होंगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ही उसको ग्रिड बैग बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो वो नॉर्मल ग्रिड ही रहेगा। तो ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके कांस्टेंट होते हैं कुछ, जिसमें आता है ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई, फिर ग्रिड की विड्थ और ग्रिड की हाइट, ठीक है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं साइज ऑफ ईच कंपोनेंट। एक्स वाई से हम कोऑर्डिनेट बताते हैं कि कहाँ पे हमारा सेल होना चाहिए। फिर हम फिल से हम स्ट्रेच कर सकते हैं किसी सेल को। एंकर से हम उसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, और आई पैड से पैड कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग इंटरनल पैडिंग कर सकते हैं, और इनसेट से एक्सटर्नल पैडिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ईच कंपोनेंट इन डिटेल। तो सबसे पहले ग्रिड एक्स ग्रिड वाई हमें पोजीशन बता रही है कि कंपोनेंट की कि कहाँ पे हमें उसको प्लेस करना है। तो 0 0 से मतलब है कि हमें सबसे ऊपर अपर लेफ़्ट कॉर्नर में उसको प्लेस करना है। ऐसे ही जो भी हम बताते जाएंगे वो उसकी रो और कॉलम हमें बताता जाएगा कि कहाँ पे उसको हमें प्लेस करना है, ठीक है। अब ग्रिड की विड्थ और हाइट, जिससे हम उसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी सेल्स तक उसको, ये वन ही सेल, एक सेल की ही हमें उसको जगह देनी है, या फिर एक से ज़्यादा सेल्स में भी वो आ सकता है, ठीक है। फिर फिल से हम ये कितना स्पेस, अगर हम फिल लिख देते हैं ना, तो जितने भी अगर कंपोनेंट्स का फ्री स्पेस अवेलेबल है तो वो सारा स्पेस वो कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कांस्टेंट क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं इसमें, कि नन, कि कोई भी हमें फिल नहीं करना है यहाँ पे, ना हॉरिजॉन्टल स्पेस ना वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या बोथ स्पेस, जितना भी स्पेस है उससे उसकी हम लोग पूरा वो साइज़ उतना उसका हो जाता है जितना भी फ्री स्पेस अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ एंकर। एंकर में हम पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम इसके अंदर क्या पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं, जो सेल है उसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है वो उसका साइज़ छोटा है उसके डिस्प्ले एरिया से, तो वो सेल के अंदर उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग दे देते हैं ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट्स, लाइक सेंटर में रखना है, नॉर्थ ईस्ट में रखना है, सेंटर तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। सो आईपैड्स क्या होते हैं, जो कंपोनेंट है एक टाइप से उसके बॉर्डर, उसको पैडिंग देने के लिए इंटरनली लेआउट के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट इतना था, अब इसमें हमने कुछ पिक्सेल्स ऐड कर दिए जो कि अब उसके बॉर्डर की तरह ऐड करेंगे, विड्थ और उसकी हाइट, ठीक है। उसके बाद हमने इनसेट्स क्या होता है कि एक एक्सटर्नल पैडिंग, मतलब कि स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द एजेस ऑफ द कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं इनसेट्स। तो इनसेट ज़्यादातर हम लोग नहीं लिखते ताकि वो अपने आप एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी हम लिख रहे हैं और जो हमारे कंपोनेंट का साइज़ है। सो वेट क्या होता है, वेट एक्स और वेट वाई इज़ सिमिलर टू ग्रिड विड्थ एंड ग्रिड हाइट, बस उसमें हम नंबर ऑफ़ सेल्स बताते थे कि कितने सेल्स तक स्ट्रेच करने हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग दो वैल्यूज़ होती है 0 या 1, अगर हमने 0 दिया तो वो स्ट्रेच नहीं करेगा अवेलेबल स्पेस में, बट जैसे हम 1 दे देंगे तो जितना भी वैल्यू, जितना भी स्पेस बच रहा है वो सारा उसको असाइन हो जाएगा। जो अगर x की वैल्यू 1 है तो जितने भी रो के अंदर सेल्स बचे वो सब, या फिर 1 y की वैल्यू 1 है तो जितनी भी वर्टिकली स्पेस बचा हुआ है या जितना भी कॉलम में सेल्स बचे हैं वो सब उसके हो जाएंगे। यहाँ पे हमने सिंपल एक ग्रिड बैग लेआउट बनाया है। इसके लिए हमने एक तो ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ग्रिड बैग लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने फ्रेम बनाया, फ्रेम का साइज़ लेआउट सेट किया, फिर उसका हमने, फिर उसके ग्रिड मतलब कि कॉन्स्ट्रेंट्स में हमने एक्स और वाई की, ग्रिड एक्स ग्रिड वाई की वैल्यू सेट की है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर उनकी वेट एक्स की वैल्यू दी है कि वो कितनी पिक्सल्स तक होगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिल की कौन से हॉरिजॉन्टल फिल करना है या वर्टिकल फिल करना है, ठीक है, फिर हमने उस पर ऐड कर दिया है उस कंपोनेंट को। नेक्स्ट के लिए भी हमने सेम अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए हमें ये सब वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ती है, फिर हमने एफ़ को ट्रू कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे वेट एक्स के लिए उन्होंने 150 वैल्यू दी है, तो हम इसको एज ग्रिड विड्थ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वेट वाई को ग्रिड हाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम 1 या 0 वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए होगा कि मैक्सिमम स्पेस कितना अवेलेबल है। बट यहाँ पे अभी हम इसको एज सेल्स की तरह बता रहे कि 150 सेल्स का स्पेस देना है या ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड बैग लेआउट का एग्जांपल है, आउटपुट हमारा जो हमने एक फ्रेम बनाया था उसके ऊपर जो हमारा लेबल 1 था
उसके ऊपर छोटा सा हमारा बटन आया, क्योंकि हमने इसके लिए तो 150 सेल्स का स्पेस अलॉट किया था, बट इसके लिए हमने बस 25 सेल्स दिए हैं हॉरिजॉन्टली, तो इस वजह से, और हाइट भी 3 सेल्स की दी है, तो इसलिए इतना है, ठीक है। सो that is all for this video. From the next lecture we will start event handling. Till then, keep learning, keep coding. Tada!